हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशंस कंटेनिंग 40 ग्राम NaOH इज आर। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। चारों में से हमें ये चूज करना है कि इन चारों सॉल्यूशंस में से NaOH 40 ग्राम किसके अंदर है। तो फर्स्ट दिया गया है 50 ग्राम ऑफ 80% W/W NaOH। बी दिया गया है 50 ग्राम ऑफ 80% W/V NaOH सॉल्यूशन। सी दिया गया है 50 ग्राम ऑफ 20 मोलर NaOH सॉल्यूशन विद डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर ml एंड डी ऑप्शन इज 50 ग्राम ऑफ 5 मोलर NaOH। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। सभी के अंदर वी विल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute in all the solutions according to given concentration terms, given concentration टर्म्स। जो कंसंट्रेशन टर्म्स दी गई हैं बच्चे, जैसे परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, मोलरिटी, उन सभी को यूज करके इन सॉल्यूशंस के हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaOH 40 ग्राम है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। देखिए, पहला ऑप्शन आपको बोलता है 50 ग्राम ऑफ 80% W/W NaOH। परसेंटेज मास बाई मास क्या होता है बच्चे? परसेंटेज W/W, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चे? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स परसेंटेज W/W कितना गिवन है? 80%। तो 80% W/W का मतलब हो जाएगा कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। और हमारा यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? NaOH। सॉल्यूट इज NaOH, ठीक है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 80 ग्राम सॉल्यूट है, 80 ग्राम NaOH है। क्वेश्चन में 50 ग्राम सॉल्यूशन की बात की गई है बच्चे, तो 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 50 ग्राम ऑफ solution will contain 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50। तो 50 2 जा 2 और ये आ जाएगा बच्चे 40 ग्राम NaOH। तो यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर अगर 80 ग्राम सॉल्यूट है तो 50 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम NaOH हो जाएगा। और क्वेश्चन में यही बताना है कि कौन से सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम NaOH है। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। देखिए बच्चे, बी ऑप्शन है 50 ग्राम ऑफ 80%, 50 ग्राम ऑफ 80% W/V सॉल्यूशन, W/V NaOH सॉल्यूशन, जिसके अंदर डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं, इसके अंदर गिवन है 80% W/V। मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हैज 80 ग्राम ऑफ NaOH। परसेंटेज W/V का मतलब होता है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 80 ग्राम हमारा NaOH दिया गया है, सॉल्यूट दिया गया है। तो यहाँ पर 100 ml है बच्चे और सॉल्यूशन ग्राम में दिया गया है। तो जो डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml दी गई है, मास आपको कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम आपको 100 ml दिया गया है। तो इधर से अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे बच्चे, W मास को डिनोट करते हैं W से, तो ये क्या हो जाएगा? 1.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 120 ग्राम। क्या हो जाएगा बच्चे? 120 ग्राम। इसका मतलब ये है कि 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन has 80 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूट। तो 120 ग्राम में अगर 80 ग्राम है बच्चे, तो 50 ग्राम में कितना होगा? 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैज 80 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 50। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर इधर कितना हो जाएगा बच्चे? 4 3 12 2 0, 100 by 3 and it is not equal to 40 gram of NaOH, 40 gram
ऑफ NaOH। तो यहाँ हमारे पास 50 ग्राम ऑफ 80% W/V NaOH सॉल्यूशन के अंदर जो आपका NaOH का अमाउंट आया वो 100/3 आया बच्चे, जो कि 40 ग्राम के बराबर नहीं है, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, जो कि कह रहा है कि 50 ग्राम ऑफ 20 मोलर NaOH। सी ऑप्शन आपको क्या कह रहा है? सी ऑप्शन आपको बोल रहा है बच्चे 50 ग्राम of 20 molar NaOH सॉल्यूशन। देखिए बच्चे, 20 मोलर का मतलब ये है कि 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एंड सॉल्यूट हमारा क्या है बच्चे? यहाँ पर NaOH के सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट NaOH ही होगा, यानी कि यहाँ पर 1 लीटर के अंदर 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसके बराबर दे रहा है कि 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, दैट मीन्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज मास 1 kg, या फिर ये बोल सकते हैं बच्चे 1000 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर और 1000 ml के अंदर 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। डेंसिटी से देखा कि 1000 ml मीन्स 1000 ग्राम, तो हम बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैज कितने मोल्स है? 20 मोल्स, हैज 20 मोल्स ऑफ NaOH। देखिए बच्चे, यहाँ मोल गिवन है, आपको पता है कि मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। तो अगर इधर से मुझे मास निकालना पड़ेगा कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना मास है NaOH का, तो मास विल बी नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, 20 इनटू मोलर मास ऑफ NaOH इज 40। तो ये हो गया बच्चे आपका 800 ग्राम ऑफ NaOH। दैट मीन्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैज 20 मोल्स ऑफ NaOH, और यू कैन से 800 ग्राम ऑफ NaOH। तो इसके अंदर आपको देखना 50 ग्राम के अंदर कितना है बच्चे। यहाँ पर अगर 1000 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर 800 ग्राम ऑफ NaOH है, तो 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैज 800 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 50। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 जा 40 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है कि इस सॉल्यूशन के अंदर भी हमारे पास NaOH का अमाउंट 40 ग्राम है। नाउ लेट्स सी डी ऑप्शन, 50 ग्राम ऑफ 5 मोलर NaOH, 50 ग्राम ऑफ 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन दे रखा है बच्चे। देखिए 5 मोलर का मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैज 5 मोल्स, और यू कैन से 5 into 40 is equal to 200 ग्राम ऑफ NaOH, राइट? मोल है बच्चे, मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे तो मोल इंटू मोलर मास, तो 40 इंटू 5 इज इक्वल टू 200 ग्राम ऑफ NaOH। तो यहाँ पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैज 5 मोल, और यू कैन से 200 ग्राम ऑफ NaOH। बट डियर स्टूडेंट, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए ना, तो यहाँ पर NaOH की ना डेंसिटी प्रोवाइडेड है, ना ही हमारे पास कुछ सॉल्यूशन से रिलेट करने के लिए टर्म दी गई है। दैट मीन्स वी कैन से कि ये इनकम्प्लीट डाटा है, राइट? तो 50 ग्राम ऑफ 5 मोलर NaOH के अंदर भी हमारे पास 40 ग्राम ऑफ NaOH कैन नॉट बी प्रेजेंट। पहली बात तो यहाँ पर डेंसिटी नहीं गिवन है कि हम इससे जो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है इससे सॉल्यूशन का अमाउंट निकाल सके, राइट? अगर आप इसको ऐसा करना चाहें, देखिए 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना आएगा आपका? 1000 प्लस 200 इज 1200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे, देखिए 1200 ग्राम, 1200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैज 200 ग्राम NaOH, 200 ग्राम
NaOH। तो 50 ग्राम में कितना होगा बच्चे? 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैज 200 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 50। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 6 जा 12, 50/6 दैट इज नॉट इक्वल टू 40 ग्राम NaOH। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर ओनली करेक्ट ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।